समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति के लिए पढ़ेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर हेडिंग है लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। अब अभिसारी या अपसारी प्रकृति क्या होती है जरा उसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तल लेंस है और इस तरह से समांतर किरणें आ रही हैं। तो जिस समय पर उत्तल लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से बीच में एक लाइन ऐसे करके मुख्य अक्ष हो गई। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी या एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो जिस समय पर किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद में अगर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तो इस तरह से एकत्रित होने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है वो हमारी अभिसारी प्रकृति कहलाती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अभिसारी प्रकृति। फिर से एक बार सुन लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाना या फोकस हो जाना अभिसारी प्रकृति कहलाता है। इसके बाद में जरा अपसारी के लिए जानेंगे। तो अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का फैल जाना। अब इकट्ठी हो रही थी अब फैल जाएंगी। तो जिस समय पर प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद यदि फैल जाती हैं तो वो हमारी अपसारी प्रकृति कहलाती है। देखेंगे जरा यहाँ हमारे पास में एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें फैलती हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरह से फैलती हुई जाएंगी, इकट्ठी होने के बजाय फैलती हुई जाएंगी। और इन फैली हुई अपवर्तित किरणों को डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिलाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिल्कुल इस तरह से ही ऐसा लग रहा है कि इस वाले बिंदु से ये प्रकाश की किरणें जो कि अपवर्तित किरणें हैं वो इस बिंदु से आती हुई महसूस हो रही है, प्रतीत हो रही है इस तरह से। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में यदि फैल जाती हैं तो ये प्रक्रिया हमारी अपसारी प्रकृति कहलाती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपसारी प्रकृति। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर एकत्रित होना या इकट्ठा होना अभिसारी प्रक्रिया है और लेंस से अपवर्तन के बाद में प्रकाश किरणों का फैल जाना अभिसारी प्रक्रिया होती है। इस तरह से तो उत्तल लेंस में हमारी अभिसारी प्रक्रिया होगी और अवतल लेंस में हमारी अपसारी प्रक्रिया होगी। तो इस तरह से ये अभिसारी प्रकृति और ये हमारी अपसारी प्रकृति हो जाएगी। इसके बाद में देखेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब क्या परिभाषाएं होगी जरा उनको एक एक करके समझते जाएंगे। पहले नंबर एक हमारी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को देखेंगे।
अब दो तरह के लेंस होते थे, उत्तल लेंस अवतल लेंस हम लोग जानते थे। तो पहले मुख्य अक्ष देखेंगे। इस तरह से उत्तल लेंस में वक्र पृष्ठ है, इस तरह से हमारे अवतल लेंस में अंदर की ओर धसे हुए वक्र पृष्ठ है। तो दोनों ही पृष्ठों के बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो लाइन होती है हमारी, इस तरह से इस तरह से देखेंगे। दोनों ही पृष्ठों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली, मतलब बीचों बीच इस तरह से लेंस से गुजरने वाली जो लाइन होगी हमारी, वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो यहाँ उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष हो गई, अवतल लेंस में इस तरह से मुख्य अक्ष हो जाएगी। दूसरी चीज होती है हमारी प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र क्या है? यहाँ पर लेंस के भीतर, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु हमारा इस तरह से सी होता है, जिसके लिए अपनी मर्जी से वो नाम भी दे देते हैं कभी कभार। यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर बिंदु ऐसे करके सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो लेंस के बीच में मध्य बिंदु है बिल्कुल, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये हमारा अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। इसके बाद में फोकस। अब फोकस क्या होगा? अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी। तो उस चीज को जरा थोड़ा यहाँ देखेंगे। अब पहले हम लोग उत्तल लेंस की बात करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी, एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये हमारा फोकस कहलाता है। जिस बिंदु पर जाकर के इकट्ठी हो जाती है वो हमारा फोकस कहलाता है। लेकिन फोकस होते हैं हमारे दो, एक प्रथम फोकस होता है, एक द्वितीय फोकस होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया हमारी ऐसे भी हो सकती है कि एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी इस तरह से, और ये अपवर्तन के बाद में ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इस तरह से हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे इस तरह से एक तो ये स्थिति हो गई और दूसरी वाली ये स्थिति हो जाएगी। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं तो एक फोकस ये हो गया, और एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो एक फोकस हमारा ये बन जाएगा। इस तरह से हमारे दो फोकस होंगे, जिनके लिए हम लोग प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बोलते हैं। ऐसी प्रकृति हमारे अवतल लेंस में भी होती है। अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें फैलती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में इस तरह से फैल करके जाएंगी। तो इन अपवर्तित किरणों को जो पीछे की ओर मिलाते हैं इनके लिए, तो ये हमारी अपवर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। और एक कंडीशन तो हमारी इस तरह से हो गई। देखेंगे इस तरह से अवतल लेंस में हमारी ये प्रकृति होगी। अब जरा एक एक करके जानेंगे, फोकस होगी। पहले उत्तल लेंस की बात करेंगे। तो उत्तल लेंस में समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर इकट्ठी हो गई। यहाँ एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये तो कहलाता है हमारा पहला फोकस, प्रथम फोकस F1।
और यहाँ पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी, तो ये कहलाता है हमारा द्वितीय फोकस F2। इस तरह से तो उत्तल लेंस में हमारे फोकस होंगे, समांतर किरणें बिंदु पर फोकस, एक बिंदु से चलने वाली समांतर हो जाएंगी। तो उत्तल लेंस से जो पहले बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें चल रही है वो प्रथम फोकस, और जिसमें बाद में बिंदु पर फोकस होंगी वो हमारा द्वितीय फोकस हो जाएगा। अब अवतल लेंस में देखेंगे, अवतल लेंस में हमारे समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से फैल जाएंगी, तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर ये तो कहलाएगा हमारा द्वितीय फोकस। और यहाँ पर इस तरह से फैली हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर जाकर के इकट्ठी होती हुई प्रतीत हो रही है। फैली हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो यहाँ पर ये किरणें आगे की ओर डॉट करके मिलाने पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या उस बिंदु पर जाकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ये कहलाएगा प्रथम फोकस और ये कहलाएगा हमारा द्वितीय फोकस। अवतल लेंस में प्रथम फोकस हमारा लेंस के बाद वाला होगा और द्वितीय फोकस हमारा लेंस से पहले वाला हो जाएगा। उत्तल लेंस की ठीक विपरीत प्रक्रिया रहेगी। तो ये तो थे हमारे फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस हो गए। अगली चीज होती है हमारी फोकस दूरी। देखेंगे जरा फोकस दूरी के लिए, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी के लिए फोकस दूरी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र ये हो गया, इसमें प्रकाशिक केंद्र ये हो गया, तो इस प्रकाशिक केंद्र से लेकर के इस फोकस तक की जो इतनी दूरी है ये हमारी फोकस दूरी हो गई। या ऐसे कह सकते हैं इस प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी हमारी ये फोकस दूरी हो जाएगी। ऐसे ही अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र हमारा बीच में सी ऐसे बन गया, ये बन गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। तो इस तरह से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी के लिए लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद में एक चीज होती है हमारी फोकस तल। फोकस तल तो जो हमारी मुख्य अक्ष के बीच में ये, इस मुख्य अक्ष के ठीक अविलंब हुआ किस तरह से गुजरने वाला जो तल होता है हमारा, वो हमारा फोकस तल कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कुछ परिभाषाएं हो गई, एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। मुख्य अक्ष बीचों बीच से इस तरह से गुजरती हुई लाइन मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र बीच में सी हो जाता है हमारा इस तरह से, फोकस हमारे इस तरह से ये सामने थे, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, फोकस दूरी प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी हो गई, और फोकस तल हमारा मुख्य अक्ष से लंबवत गुजरने वाला तल फोकस तल हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, या लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, अब क्या नियम होंगे जरा उनके लिए करके देख लेते हैं। नंबर 1, लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली या प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से
अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर 2, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। नंबर 3, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित तथा विस्थापित हुए सीधी निकल जाती है। देखेंगे नंबर 1 तो है हमारा लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली या प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये चीज हम लोगों ने अभी देखी थी प्रथम फोकस द्वितीय फोकस में कि एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, या प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इस तरह से तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, तो जो समांतर आ रही होती है वो उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकस हो जाती है और अवतल लेंस में हमारी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से या तो होकर के जाती है या द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तीसरी बात, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, जो प्रकाशिक केंद्र सी होता था हमारा, उस प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो किधर भी विचलित नहीं होगी, ना विस्थापित होगी, जैसी की तैसी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र अगर ये सी हो गया तो यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे ही निकल जाएगी, बिल्कुल किधर की ओर भी नहीं मुड़ेगी, ना विस्थापित होगी ना विचलित होगी, बिल्कुल भी इस तरह से। एक बार फिर से जरा ध्यान देंगे, प्रथम फोकस से जाने वाली या प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में द्वितीय फोकस से होकर के जाएंगी या द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। तीसरी बात, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित और बिना विस्थापित हुए सीधी निकल जाएगी। तो इस तरह से ये थे हमारे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के या प्रतिबिंब बनने के नियम।